चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा राजस्थान जयपुर ने जीएनएम प्रशिक्षण के लिए एडमिशन के लिए जो प्रोसेस यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण, जिसे हम लोग सामान्य तौर पर नर्सिंग कहते हैं, उस नर्सिंग के लिए जो एडमिशन है फर्स्ट ईयर के लिए जो एडमिशन है, वो एडमिशन की जो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसकी फीस कितनी है, लास्ट डेट क्या है, और भी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जीएनएम से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो जनरल नर्सिंग के लिए जो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं 17 अक्टूबर से, यानी कि 17 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, और फॉर्म जो भरे जाएंगे वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आप लोग इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर है, यानी कि 10/11/2022 तक आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए आपके पास में योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता ये होनी चाहिए कि आपके पास में एक तो 12वीं पास होना चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, चाहे आर्ट्स कॉमर्स फिजिक्स, आर्ट्स कॉमर्स हो या फिर जीव विज्ञान वाले हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें सबसे पहले विज्ञान वर्ग वाले को शामिल किया जाएगा, जिसके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के जो विज्ञान वर्ग के जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट है उसको पहले वरीयता दी जाएगी। यदि विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों ने यदि एडमिशन नहीं लिया है और सीटें खाली रह चुकी हैं, तो उसके बाद में आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो विद्यार्थी है उसको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। तो पहली शर्त तो ये है कि आप लोगों के पास में कक्षा 12 पास होना जरूरी है। उसके बाद में आयु देखिए, कम से कम पुरुष के लिए, मेल के लिए यहाँ पर 17 वर्ष रखी गई है, और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए, और जबकि महिलाओं के लिए कम से कम 17 वर्ष और अधिक से अधिक 34 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और SC ST OBC के लिए जो सामान्य छूट मिलती है वो छूट यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। सीटों की संख्या अभी जो वेबसाइट पे यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। उसके बाद में देखिए, महिला और अभ्यर्थियों के पुरुष को जो सीटों का अनुपात रहने वाला है वो 80:20 रहने वाला है, यानी कि यदि 100 सीट है तो 80 तो महिलाएं होगी और 20 पुरुष हो गए, यानी कि महिलाओं के लिए यहाँ पर अच्छा मौका है। जो महिला है वो नर्सिंग करना चाहती है वो उसको आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पाठ्यक्रम की अवधि देखिए, जो नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो सामान्यतः 3 साल का कोर्स होता है, उसके अंदर ही 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल होती है। फीस के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, जो बॉयज होते हैं, जो जनरल, OBC, SC और जो क्रिमिनल श्रेणी की जो अभ्यर्थी, यदि उनका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर 1 साल की 10,000 फीस लगेगी, यानी कि 3 साल की 30,000 फीस हो गई है। ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए है। यदि आप लोगों का सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को मिलती है तो आप जो कैंडिडेट जनरल है और OBC क्रिमिनल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 10,000 फीस लगेगी 1 साल की। इसी तरह से SC ST MBC और जो नॉन क्रिमिनल OBC है उनके लिए, और जो महिलाएं है उनके लिए यहाँ पर सिर्फ 4,000 फीस लगेगी, 1 साल की 4,000, यानी 3 साल की 12,000 फीस में आप लोगों को जो आपकी 3 साल की जो नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यदि आप लोगों को किसी कोई प्राइवेट कॉलेज मिलती है, नर्सिंग कॉलेज मिलती है, तो आप लोगों को साल की 50,000 फीस रुपये आप लोगों को देनी होगी, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पर 50,000 फीस लगेगी। काउंसलिंग की जो फीस है वो 500 रुपये है, गवर्नमेंट में भी 500 है और निजी वालों में भी 500 है। अब आप लोगों का एडमिशन किस प्रकार से होगा, चयन किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जो चयन है वो कक्षा 12 की जो मार्कशीट की जो नंबर है उस नंबर के आधार पर एक पूरे राजस्थान की एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट के अनुसार आप लोगों को जो कॉलेज है वो कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। अब किस कॉलेज में कितने सीटें हैं, इसका जो ऑप्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, इसकी जो प्रक्रिया है वो जल्दी ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। जो कितनी सीटें हैं राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की और जो प्राइवेट कॉलेज की, वो सीटें अभी इस वेबसाइट पर उपलब्ध, ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो मैं भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फॉर्म भरते समय आप लोगों को 220 रुपए का एक चालान कटवाना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन फीस जमा करवानी पड़ेगी। जो अभ्यर्थी सामान्य है, OBC है या और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 220 रुपए फीस, और जो SC ST जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 110 रुपए यहाँ पर फीस रखी गई है। ऑनलाइन आप लोगों को जो आवेदन पत्र है वो ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को भरना है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को जो वेबसाइट दी गई है rajswasthya.nic. इस पर जाकर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरे, इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे किस प्रकार से आप लोग फॉर्म को अब भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने होंगे स्कैन करके। तो सबसे पहले तो अपनी जो सिग्नेचर है और जो फोटो है वो तो अपलोड होगी। इसके साथ में आप लोगों के पास आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको भी स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद में कक्षा 10 की मार्कशीट को भी स्कैन करके अपलोड करना है, और कक्षा 12 की मार्कशीट को भी स्कैन करके अपलोड करनी है। ध्यान रखना, जो कक्षा 10 की मार्कशीट है और जो जाति प्रमाण पत्र वो ओरिजिनल अपलोड करना है, और जो कक्षा 12 की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी पर आप लोग खुद के सिग्नेचर कर उसके बाद में स्कैन करके इसको अपलोड करनी है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और यदि आप लोग विकलांग है और विकलांग का सर्टिफिकेट आपके पास में है, ये 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इसको भी आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करना है।
तो यदि आप लोग भी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप लोग नर्सिंग कर सकते हैं। यदि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आता है तो फीस बहुत कम में हो जाएगी, और यदि आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो इसमें थोड़ी सी फीस ज़्यादा लगेगी। तो जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है तो मेरे इस चैनल पर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। आप लोग 11 नवंबर यानी कि 10 नवंबर से पहले पहले आप लोगों को इस फॉर्म को आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जीएनएम से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।